बोल के भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि आप ट्रांसलेटर्स ज़रूर लेकर आएँ। चाइना में कौन कौन से कल्चर हैं, चाइना में कौन कौन सी जगह हैं जिनको आप देख सकते हैं, पूरा फुल फ्लेज, और वो आपको मिल जाता है। और वो हर 5 साल बाद आपने उसको रीन्यू करवाना होता है। उसके बाद दोस्तों जो चीज़ आती है सातवीं, वो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत ठंड है चाइना में और ठंडी ठंडी हवा है, लेकिन मौसम बहुत ही खुशगवार है। रात को हुई थी बारिश और दरख्त देखें किस तरह चहचहा रहे हैं। एक सुहानी सुबह, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा दोस्तों। यहाँ पे आज 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 3 सेंटीग्रेड के बाद यहाँ पे अब स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब जब आप चाइना आए तो किन 10 चीज़ों को ज़हन में रखें। तो ये बहुत ही हैं 10 चीज़ें अहम जो कि आपको यहाँ पे टेंशन से बचा सकती हैं और आपके जितने भी अबहाम हैं उनको कर सकती हैं जी दूर। तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों जो पहली चीज़ है वो ये है कि जब कभी भी आप चाइना में आएँ, ये एक चीज़ ज़हन में रख लें कि आपको चाइनीज़ लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। चाइनीज़ लैंग्वेज दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जिस मर्ज़ी वीज़े पे आएँ, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पे आएँ, चाहे आप आएँ जी जॉब वीज़ा पे, चाहे आप आएँ टैलेंट वीज़ा पे, स्टडी वीज़ा पे भी आएँ, या बिज़नेस वीज़ा पे आएँ, या वर्क परमिट पे आएँ, दोस्तों आपको चाइनीज़ लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। ये फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती तो आपके पास ट्रांसलेटर ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत सी ऐप्स हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें गूगल ट्रांसलेटर है, इसके अलावा और बहुत सी ऐप्स हैं दोस्तों। जब आप प्ले स्टोर पे या जहाँ से भी जाके अपने एंड्रॉयड में या एप्पल में या किसी भी मोबाइल में इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सी ऐप्स आ जाएंगी। और मेरे ख़्याल में योताओ और गूगल ट्रांसलेटर ये बेस्ट है। इनमें आप तस्वीरों को भी कर सकते हैं ट्रांसलेट, और वॉइस को भी, और बोल के भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि आप ट्रांसलेटर ज़रूर लेकर आएँ। इसके बाद दोस्तों तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप जब कभी भी चाइना में आएँ, एक चीज़ का इदराक कर लें, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं तो यहाँ पे आके कतन हरगिज़ जॉब मत करें। अगर आप यहाँ पे करेंगे जॉब तो आप जाएंगे पकड़े। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, अगर आप टैलेंट वीज़ा पे हैं, फिर भी जॉब ना करें। अगर आप Q1 या S1 स्पाउस वीज़ा पे हैं, फिर भी जॉब ना करें। जॉब आप तभी करें जब आप जॉब वीज़ा पे आए हों। तो ये तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाते हैं और करते हैं जी जॉब, और फिर बाद में पकड़े जाते हैं। चौथी चीज़ दोस्तों वो ये है कि जब कभी भी आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहें और अगर आप हों पाकिस्तान में, तो याद रखें आपके पास स्कैन बार कोड का लेटर होना चाहिए, इनविटेशन लेटर, और या आप 5 लोगों के साथ मिलके यहाँ पे आए। 5 लोगों का ग्रुप हो फिर आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये चौथी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी। पांचवी चीज़ दोस्तों ये है कि चाइना में जब कभी भी आएँ, चाइनीज़ कल्चर को ज़रूर पढ़ के आएँ दोस्तों। चाइनीज़ कल्चर, चाइनीज़ हॉलीडेज़, चाइना में कौन कौन से कल्चर हैं, चाइना में कौन कौन सी जगह हैं जिनको आप देख सकते हैं। पूरा फुल फ्लेज प्लान बना के आएँ दोस्तों। अगर आप प्लान बना के नहीं आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा और फिर आप हो जाएंगे परेशान और फिर आप कहेंगे कि जी मैं कहाँ पे आ गया। इसके बाद जो पांचवी चीज़ है दोस्तों वो ये है कि आप जब कभी भी आएँ, ये एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप फॉरेनर हैं और यहाँ पे 3 स्टार से कम फॉरेनर्स को होटल में नहीं ठहराते। आप अगर यहाँ पे बजट होटल ढूंढना चाहेंगे तो समवट कभी कभार ऐसे होता है कि आपको छोटे सिटीज़ में मिल जाता है, लेकिन बड़े सिटीज़ में आप जब कभी भी आएंगे आपको अच्छा 3 स्टार से ऊपर होटल होगा जिस पे आपको ठहरना होगा, इससे कम नहीं। तो ये ज़हन में रखें कि जो 3 स्टार से ऊपर होटल हैं वो 400-500 युआन से कम नहीं है। शंघाई बीजिंग में 500-600 युआन भी है और अच्छे से अच्छा होटल तो 3-3 हज़ार युआन का भी है दोस्तों, जो कि चाइनीज़ करेंसी है RMB।
और छठी चीज़ दोस्तों चाइना में वो ये है कि यहाँ पे आके जब कभी भी आप आएँ तो आपने विदिन 24 आवर्स रजिस्ट्रेशन करवानी होती है दोस्तों, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप किसी जगह पे ठहरे हुए हैं, होटल में हैं या किसी के घर हैं, जिस मर्जी सिटी में है, आप बीजिंग में है, शंघाई में है, त्यानजन में है, शेंजन में है, ग्वांचू में है, लांचो में है, हांगचो में है, खफे में है, वुहू में है, आंचिंग में है, लुआन में है, उरमुची में है, हार्बन में है, चंगदू में है, शंदोंग में है, जिस मर्जी सिटी में है दोस्तों, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद इन 24 आवर्स आफ्टर अराइवल टू चाइना। जब आप चाइना में आ जाएँ तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर्ड होना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर आप हो जाएंगे परेशान और ख़तरे में आ जाएंगे। और जब भी रजिस्ट्रेशन करवाने जाएं आपके पास पासपोर्ट की 2 कॉपीज़ होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास वीज़ा होना चाहिए जिस वीज़ा पे आप यहाँ पे आए। इसके बाद दोस्तों 7वीं इम्पोर्टेंट चीज़ चाइना के लिए वो ये है कि बाज़ लोग नहीं जानते, शंघाई और बीजिंग आपको ग्रीन कार्ड भी देता है। चाइना में जब कभी भी आए ये जहन में रखे हैं कि यहाँ पे आपको ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। रेजिडेंस परमिट साल, 2 साल, 4 साल या 5 साल का होता है। उसके बाद आपके पास अगर आप बिज़नेसमैन है तो आपके पास तकड़ी स्टेटमेंट होनी चाहिए बिज़नेस की कि आप यहाँ पे बिज़नेस करते हैं, आप यहाँ पे जॉब करते हैं या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो 5-7 साल के बाद यू कैन अप्लाई फॉर द ग्रीन कार्ड और वो आपको मिल जाता है और वो हर 5 साल बाद आपने उसको रीन्यू करवाना होता है। उसके बाद दोस्तों जो चीज़ आती है 7वीं वो ये है कि आपने जब कभी भी चाइना में बिज़नेस के लिए आना है, आप यहाँ पे बिज़नेस 2 टाइप का कर सकते हैं। एक वीची यानी कि जेवी जॉइंट वेंचर और दूसरा है वफोई। जेवी जॉइंट वेंचर से मुराद ये होता है कि आप किसी चाइनीज़ के साथ मिलकर यहाँ पे बिज़नेस करेंगे, वो आपका पार्टनर होगा। और वफोई से मुराद ये है कि आप होली ओन करेंगे बिज़नेस अपना, यानी कि वो सिर्फ आपके नाम का होगा और किसी के नाम का नहीं होगा। 8वीं चीज़ दोस्तों वो ये है कि जब कभी भी आप चाइना में आएँ यहाँ पे किसी के साथ झगड़ा ना करें। डोंट फाइट विद एनीवन। ये बहुत ही पोलाइट है, ये बहुत ही हेल्पफुल हैं, लोग बहुत काइंड हैं, लेकिन आप इनके साथ लड़ाई करेंगे तो आपको हो जाएगी परेशानी। लड़ाई मिसअंडरस्टैंडिंग से हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप अपना ट्रांसलेटर ले जाएं साथ। उसके बाद दोस्तों जो 8वीं चीज़ वो ये है कि यहाँ जब कभी भी आप सफ़र करें 9 बजे से पहले बसेस का इंतखाब करें, क्योंकि बसेस यहाँ पे मोस्टली 9 बजे से पहले या मैक्सिमम 10 बजे से पहले बंद हो जाती हैं। और अगर आप बसेस पे सफ़र कर रहे हैं और अगर आप चले गए हैं दूर, अपने होटल से दूर चले गए हैं, तो फिर आपको हो जाएगी परेशानी, आप आ जाएंगे तकलीफ़ में, क्योंकि उसके बाद बस ख़त्म हो जाएगी और आपको चाइनीज़ नहीं आती होगी, बस टाइमिंग फिनिश हो चुकी होगी, तो फिर आप करेंगे टैक्सी और मे बी टैक्सी वहाँ पे आपको अवेलेबल ना हो। उसके बाद दोस्तों 9वीं चीज़ ये है कि यहाँ पे रात के टाइम आप किसी टर्मिनल पे नहीं ठहर सकते। यू हैव टू बुक द होटल। बहुत से ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे आप टर्मिनल्स पे रात गुजार सकते हैं, रेलवे टर्मिनल्स पे, बस टर्मिनल्स पे, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। टर्मिनल्स को भी रात को बंद कर देते हैं, तो फिर आप आ जाते हैं मुश्किल में। इवन दो सम एयरपोर्ट्स जैसे कि उरमुची का एयरपोर्ट है वो उसको रात को बंद कर देते हैं। अगर तो आपके पास टिकट होगी तो आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ यू हैव टू बी सेंट आउटसाइड एंड आपको वहाँ पे होटल बुक करना हो। और जो 10वीं चीज़ है दोस्तों वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ये है कि रात के टाइम अब जब कभी भी अगर आप यहाँ पे अकेले हों तो अकेले आपके साथ कोई पार्टनर ना हो तो आप अकेले बाहर का सफ़र मत करें। अगर आप बाहर का सफ़र करेंगे तो आप आ जाएंगे तकलीफ़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी नाइट क्लब में जाते हैं लेकिन वो बंद हो चुका होता है, या समटाइम ऐसे होता है कि बहुत से नाइट क्लब ऐसे हैं जो फॉरेनर्स की एंट्री नहीं देते। कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी फुल होते हैं, वो आपको एंटर नहीं होने देते। कुछ ऑलरेडी ऐसे होते हैं जो जल्दी बंद हो जाते हैं, तो फिर आप आ जाएंगे मुश्किल में। या रात के टाइम अगर आप टैक्सी वगैरह करना चाहते हैं अपने होटल से या अपनी डेस्टिनेशन से, आप हैं दूर लेकिन आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती और अल्लाह न करे आपके पास ट्रांसलेटर भी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो 10 इम्पोर्टेंट बातें हैं यू शुड नो बिफोर यू ट्रैवल टू चाइना। जब कभी भी आप चाइना में आएँ इन चीज़ों को देख के समझ के आएँ।
एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, चाइना बहुत ही खूबसूरत है। चाइना के ईस्ट में शंघाई, उसके अलावा नॉर्थ में बीजिंग, इसके अलावा साउथ वेस्ट में फंचू शंजन आ जाता है, फूचो आ जाता है। इसके अलावा बहुत सी सिटीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मेन लैंड चाइना में तो बिलीव करें ईस्टर्न साइड बहुत ही प्यारा है, और अगर आपने डेजर्ट देखने हैं तो वेस्टर्न साइड पे जाएं, लांचो, गांसू, चिंगहाई, प्रोविंस शीनिंग जाएं। और अगर आपने कल्चर देखना है तो हर सिटी में एक एंशिएंट टाउन बना होता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये गुमान ना करें कि बीजिंग और शंघाई बड़े शहर हैं, इसके अलावा ग्वांचू है, शनचन है, वूशी है, खफे है, आंचिंग है, बहुत से सिटी। शियान है, शियान बहुत खूबसूरत शहर है दोस्तों जो सेंटर में आता है। यहाँ की फ़ूड बहुत मशहूर है, और जो मुसलमान हैं हलाल फूड खाना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे लांचो लामिया है, बारबेक्यू है, और इसके साथ साथ आपके पास शिंजानी रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप दिल भर के खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और आप चाइना आना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर सवाल करें। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ज़्यादातर ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऑनलाइन पे होता है, इसलिए आपको वाईफाई के लिए भी आपको नेट मिल जाएगा, आपको डाटा भी मिल जाएगा, लेकिन आपके पास वीचैट, अलीपे और ताओबाओ, ये 3 ऐप ज़रूर इंस्टॉल होनी चाहिए। तो दोस्तों इन बातों के साथ अगर आप मेरे चैनल में हैं न्यू, मुझे करें सब्सक्राइब, मुझे करें सपोर्ट, अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।